finally we are going to start this. Listen carefully. Anyways, the lecture is going to end by 11 o'clock. We have hardly 40 minutes. So whatever time we have, let's utilize this 40 minutes. I cannot stretch the lecture beyond 11 o'clock because after this I have a lecture in the other batch for law. So I have to finish this lecture by 11 o'clock. Pay attention. First lecture, I don't know कितने लोगों ने अटेंड किया था, कितने लोगों ने नहीं किया था. Anyone जिसका कि ये फर्स्ट लेक्चर है, anyone here? All the best. ठीक है. बाकी सबको we have done the kind of fine tuning. What is commerce? If you all remember. Yes or yes? Yes. Commerce means money, रुपया, पैसा, रोकड़ा, लक्ष्मी, नगद नारायण. इसका हम लोगों ने बात किया था, याद है सबको? हाँ या हाँ. देन वी मेड अ काइंड ऑफ सी फ्रॉम द प्लेस ऑफ प्रोडक्शन टू द प्लेस ऑफ कंजम्पशन. जितना भी चीज़ आता है उसको हम लोग बोलते हैं कॉमर्स. प्रोडक्शन के पहले यू नीड मनी टू डू द प्रोडक्शन. सो वी स्टार्टेड विद द वर्ड फाइनेंस, फाइनेंस टू प्रोडक्शन, प्रोडक्शन टू grading, grading to branding, branding to packing, packing to warehouse, warehouse to insurance, insurance to pricing, pricing to advertising, advertising to wholesale, wholesale to transport, transport to retail, retail to salesman and salesman to consumption. इतना पूरा चीज़ हम लोगों ने पढ़ा था, इंट्रोडक्शन आया था. Today I want to start with the official syllabus, chapter number 1, Introduction of Commerce and Business. आपका 11th स्टैंडर्ड आपने कॉमर्स स्ट्रीम चूज़ किया है, आपने अकाउंट और मैथ्स पढ़ना शुरू कर दिया है. ओसी का जो फर्स्ट लेक्चर हुआ, आई ऑलरेडी गिव यू द इंट्रोडक्शन. दिस इज सिलेबस विच वी आर गोइंग टू स्टार्ट. आपका ओसी का चैप्टर का नाम ही ये दिया हुआ है, इंट्रोडक्शन टू कॉमर्स एंड बिजनेस. कॉमर्स के स्टूडेंट को अगर कॉमर्स नहीं आता है और कॉमर्स के स्टूडेंट को अगर बिजनेस नहीं आता है तो पूरा वर्ल्ड पे क्वेश्चन मार्क है भाई. अपने को तो आना ही चाहिए. कॉमर्स के स्टूडेंट को बिजनेस का जितना सेंस हो सकता है, पैसे कमाने का जितना वैल्यू हो सकता है, उतना और किसी को नहीं हो सकता. नाउ यू जस्ट हैव टू अंडरस्टैंड, पूरी लाइफ में हम लोग कुछ ना कुछ काम करते रहते हैं. जब हम कुछ काम करते हैं उसको वापस इंग्लिश में थोड़ा सोफिस्टिकेट वर्ड में बोलते हैं, वी आर डूइंग सर्टन एक्टिविटीज़. बरोबर है. नाउ दिस सर्टेन एक्टिविटीज आर डन बाय अस. तो वापस ना कॉमर्स में इसको एक नाम दिया हुआ है, देयर आर सर्टेन ह्यूमन एक्टिविटीज. बरोबर है. पूरे दुनिया में हम लोग, इंसान लोग जो भी काम करते हैं उसको बोलते हैं ह्यूमन एक्टिविटीज. नाउ दिस ह्यूमन एक्टिविटीज इज क्लासिफाइड, इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट. वन इज कॉल्ड एज नॉन कमर्शियल एक्टिविटी, दूसरे को बोलते हैं कमर्शियल एक्टिविटी. इसको अदर वर्ड में वापस नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी और इकोनॉमिक एक्टिविटी भी बोलते हैं. दोनों का मतलब सेम है. सर समझा नहीं आप क्या बोल रहे हैं? अरे एकदम सीधी सादी सरल भाषा में बोल रहा हूं. जो काम करने से 1 पैसा भी कमाने को मिलता है, 1 पैसे का भी इनकम हुआ, उसको कौन सा एक्टिविटी बोलेगा? इकोनॉमिक एक्टिविटी और कमर्शियल एक्टिविटी. जो काम करने से कुछ नहीं मिलता है, फालतू का काम, उसको क्या बोलेगा? नॉन इकोनॉमिक और नॉन कमर्शियल एक्टिविटीज. और ये डे टू डे लाइफ में हम लोग कुछ ना कुछ करते रहते हैं. फॉर एग्जाम्पल, टुडे वी आर सिटिंग इन दिस क्लासरूम फॉर यू ऑल. टुडे यहां पे बैठने का भी एक काम है, पढ़ने का काम कर रहे हो, बट फॉर यू दिस इज इकोनॉमिक एक्टिविटी और नॉन इकोनॉमिक? नॉन इकोनॉमिक. For me, I am taking lecture, I am being paid for it. For me, taking lecture is what? Economic activity. बात समझ में आ रहा है सबको? Hello? Yes. मतलब can I say teaching is an economic activity? हाँ या हाँ? ऐसा नहीं है. मेरी हर बात में हाँ में हाँ मत बोलो. Suppose you have a sibling, younger sibling. आप घर पे जाके उसको पढ़ाओगे. समझो उसका स्कूल का एग्ज़ाम है, आप उसको मदद करते हो, अपने छोटे भाई बहन को. यू आर टीचिंग और नॉट? लेकिन भाई आपको पैसा देने वाला है. सो वापस उस प्रोफेशन को, उस चीज को आप एक्टिविटी के साथ कनेक्ट मत करो. फॉर एग्जाम्पल, मेरे को फिल्टर कॉफ़ी एंड
इडली सांभर बहुत अच्छा लगता है खाने के लिए सवेरे नाश्ते में. नाउ टुडे मॉर्निंग my wife made a filter coffee for me and an idli, and I had that idli and all. Then coffee और idli खाने के बाद my wife will bring a bill to me, 85 rupees हुआ, इसका पैसा दे दो. Will you believe this? It will happen ever? The answer is no. Now the same thing will happen on the second day. Suppose my wife is not at home, I'll go to some ODP restaurant and I'll order idli and filter coffee. लेकिन वहाँ पे मैं इडली कॉफ़ी लेने के बाद इमिडिएटली मेरे को बिल आएगा ही आएगा, एंड आई कैन नॉट आर्ग्यू विद देम. क्यों भाई, काय को? वो कुकिंग एक्टिविटी दोनों ने किया. वाइफ आल्सो डिड अ कुकिंग एक्टिविटी. यहाँ पे भी शेफ ने कुकिंग एक्टिविटी किया, बट यहाँ पे विथ एन इंटेंशन टू अर्न मनी. वाइफ डिड अ कुकिंग एक्टिविटी विथ एन इंटेंशन आउट ऑफ लव एंड अफेक्शन. बात समझ में आ रहा है? वाइफ मेड कुक्ड फूड आउट ऑफ लव एंड अफेक्शन. यहां पे होटल के शेफ को मैं बोल नहीं सकता डोंट यू लव मी. नो, आई डोंट लव यू. वो बोल देगा भाई सॉरी. सीधी सी बात है ना. मॉर्निंग आई सॉ सम ऑफ द पेरेंट ड्रॉप द स्टूडेंट हियर ऑन मोटरसाइकिल. स्कूटर पे यहां पे ड्रॉप किया. अब यहाँ पे ड्रॉप करने के बाद पप्पा बच्चे के पास थोड़े देगा, हो 23 रुपया हुआ, रिक्शा का मीटर का पैसा दे दो. भाई फादर ने किया है आउट ऑफ लव एंड अफेक्शन. लेकिन जिस दिन पापा नहीं आएंगे, यू कम बाय ऑटो, ऑटो वाला आपको ड्रॉप करेगा, 23 रुपया देना ही पड़ेगा उसको. उसको नहीं बोल सकता डोंट यू लव मी. दोनों ने सेम एक्टिविटी किया ड्राइविंग का, बट फादर डिड out of love and affection, here with an intention to earn the money. That is the major difference. Your intention is what by doing any activity. If you ask me today, you are studying, sitting in this classroom, you are here today. Yes, officially you can say it's a non-economic activity, but you are sitting here for your future income. Am I right? आज पढ़ेंगे, इसी में से आगे चल के कमा पाएंगे ना. दिस इज पार्ट ऑफ आवर ग्रेजुएशन, राइट. धीरे धीरे 11, 12 सब पास होके हम लोग आगे स्टैंडर्ड में बढ़ेंगे, ग्रेजुएट होंगे, एंड देन विथ दैट डिग्री वी मे अर्न समथिंग. सो वी आर इन द प्रोसेस ऑफ दैट टुडे. बट एक्चुअल देखा जाएगा तो हम पूरे दिन में कितना काम करते हैं. जितना भी काम करते हैं, मोबाइल पे बैठना, ऐप ओपन करना, इंस्टाग्राम पे पोस्ट डालना, रील देखना, सब एक्टिविटी है. लेकिन ये एक्टिविटी इज अ नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी फॉर यू. बट समबडी हु इज एन इन्फ्लुएंसर मेकिंग रील्स एंड गेटिंग पेड फॉर इट, द सेम activity done by you and the same activity done by that person makes the difference because the intentions are different. Are you understanding what I am saying? Hello, समझ में आ रहा है कि आ रहा है? हाँ या हाँ? गुड. नाउ अंडरस्टैंड. अभी जो नॉन इकोनॉमिक है उसका बात करके मतलब नहीं. अपन फालतू, कॉमर्स का स्टूडेंट कभी फालतू बात करता नहीं है. जो काम करने से पैसा नहीं मिले ना, वो काम ही नहीं करने का, वो बात ही नहीं करने का. अपन पैसे का बात करते हैं सिर्फ. सो लेट्स फोकस आवरसेल्फ ओनली ऑन इकोनॉमिक एक्टिविटीज. यस सर. काम करने से पैसा जा रहा है तो एक्टिविटीज नहीं हुआ फिर. अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू से. आर यू अर्निंग समथिंग? इट इज समथिंग इनकमिंग और नॉट. इफ नथिंग इज कमिंग, it is no economic activity. Right? For example, आप मूवी देखने के लिए गए, मूवी देखने के लिए मुफ्त में देखा कि पैसा गया जेब से, लेकिन काम किया, लेकिन पैसा गया, बट सामने you got something in return, entertainment, right? So there are certain activities are such that you may not get return in actual, but worth of money you will get in return. But something, if you are earning in terms of money, it is called as commercial or economic activity, right? कोई भी काम करने से आना चाहिए, कुछ गया तो वो इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं है. क्लियर? नाउ एज आई सेड, नॉन इकोनॉमिक का बात करके मतलब नहीं है. फोकस ऑन अर्निंग, फोकस ऑन मनी, फोकस ऑन इकोनॉमिक एंड कमर्शियल एक्टिविटी. इंडिया में, भारत में अगर आपको इकोनॉमिक एक्टिविटी करना है, मोटा मोटा गवर्नमेंट ने 3 चीज़ों को डिफाइन किया कि ये 3 तरीके से आप पैसे कमा सकते हैं.
Those three things are either you do a business, बिजनेस करेगा पैसा कमा सकते हैं, हाँ ये है नुकसान हो सकता है, जा भी सकता है लेकिन आ भी सकता है, राइट? सो डूइंग बिजनेस इज व्हाट? इकोनॉमिक एक्टिविटी। अरे लेकिन मेरे को दिमाग नहीं है बिजनेस करने का, तो नालायक नौकरी कर। नौकरी करेगा, पूरा महीना काम करेगा, पगार मिलेगा कि नहीं मिलेगा? मतलब आपने पूरा महीना जो एक्टिविटी किया विथ एन इंटेंशन टू अर्न मनी, तो कैन आई से डूइंग जॉब इज अ कमर्शियल एंड इकोनॉमिक एक्टिविटी और नॉट? ईश्वर, जब मैं बोल रहा हूं सिर्फ मैं बोल रहा हूं, आई विल नॉट टॉलरेट दिस। तुमको जब भी मैं को टाइम देने का, मैं टाइम देता है, लेकिन जब मैं बोल रहा हूं, बाबा जी का प्रवचन चालू है, खाली बाबा जी बोलेगा और कोई नहीं बोलेगा। सो डूइंग जॉब इज अ कमर्शियल एक्टिविटी, इकोनॉमिक एक्टिविटी। एंड तीसरा कैटेगरी जो गवर्नमेंट ने समझाया है, दैट इज गेट इनटू सम प्रोफेशन। व्हाट इज द प्रोफेशन? प्रोफेशन मतलब you can say where you possess some specialized knowledge and then you give your consultancy to them. ऐसे बहुत सारे फील्ड हैं जहां पे स्पेशलाइज लोगों की जरूरत पड़ती है। फॉर एग्जांपल ह्यूमन बॉडी, मेडिकल, राइट? बीमारी है, ओ व्हाट्सएप पे एक यूनिवर्सिटी ओपन हो गया था कोरोना के टाइम पे, वो अलग चीज है। हल्दी डालो, नाक में उंगली मत करो, पता नहीं क्या 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 चलता रहता था कोरोना के टाइम पे। ये करेंगे तो ठीक हो जाएगा, ये करेंगे तो ठीक हो जाएगा। वो उसको हम लोग डॉक्टर नहीं बोलते हैं, वो मुन्ना भाई है सब लोग। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट मुन्ना भाई एमबीबीएस, आई एम टॉकिंग अबाउट एक्चुअल एमबीबीएस। अगर आप एक्चुअल डॉक्टर बनते हो, एमबीबीएस का डिग्री लेते हो, मतलब कहना है से आपने फुल फ्लेज उस कोर्स करिकुलम का स्टडी किया है, उसका ऑफिशियल एग्जाम दिया है, एग्जाम दे के पास आउट हुए हैं, एंड देन यू गॉट क्वालिफाइड एज अ डॉक्टर। Once you become a doctor, now you are specialist in that. Now you know things better than anyone on this earth, those who do not have this qualification. लॉयर के पास पूरा लॉ पढ़ा हुआ है, उसने डिग्री लिया है LLB का, LLM का, and then he give consulting to you. He is better knowledgeable than you and me. Chartered accountant, ब्लडी उसको जो अकाउंट, फाइनेंस, टैक्सेशन का जो नॉलेज है, मेरे को और आपको नहीं है। यू हैव टू अग्री टू दिस। दे आर प्रोफेशनल्स। वो भी एक पैसा कमाने का तरीका है। नौकरी नहीं करने का मत करो, बिजनेस नहीं करने का मत करो। गेट योर सेल्फ स्पेशलाइज्ड, नॉलेजेबल एंड देन गिव योर कंसल्टेंसी। दैट इज अनदर वे ऑफ अर्निंग मनी। एम आई राइट? हेलो, यस और यस? यस। प्रोफेशन को फर्दर और थोड़ा डिवीजन में जा सकते हैं। ये तो एजुकेशन क्वालिफिकेशन का प्रोफेशन हुआ। फॉर एग्जाम्पल समबडी हु इज अ बार्बर, सैलून ओपन करके रखा है, सैलून, ही इज स्पेशलिस्ट और नॉट? अर्निंग आउट ऑफ हिज स्किल और नॉट? समबडी हु इज अ कारपेंटर, is earning out of his skill or not? Somebody who is an electrician, somebody who is a plumber, somebody who is a driver, they are specialized in their work or not? Maybe for few things you might not have any education qualification, but you are professionally managing that profession. Yes or yes? Are you understanding? So पैसे कमाने के मोटे मोटे तीन रास्ते हैं. One is business, second is employment and third is प्रोफेशन. प्रोफेशन में वापस दो कैटेगरी, वन इज एजुकेशनली क्वालिफाइड प्रोफेशनल, सेकंड इज स्किल बेस्ड प्रोफेशनल्स. नहीं समझा के समझा? हेलो, यस और यस? लुक एट दिस. This is what I was talking to you, human activities. Now this human activities, you can say it is divided into two parts. One is a non-economic activity, the other side is economic. As I said, non-economic का बात करके मतलब नहीं है. Economic activity is divided into three parts: business, profession and employment. Employment का मतलब होता है नौकरी करना, जॉब करना, right? उसका explanation दिया आपको. Non-economic activities means what? Non-economic activities are those human activities which are performed to satisfy personal, social, religious, cultural and sentimental requirement.
This is very important, without monetary expectations. When wife is making food for family, mother is making food for the family, it is without any monetary consideration. The same activity is done by some professionals, they will be doing it with some monetary expectations. So, for example, reading books, serving people, cooking by mother, etc. Right? What is the economic activities? Economic activities that involves production, distribution, consumption of goods and service for money or money's worth. This is again very important. For money or money's worth. What do you mean by money or money's worth? इसका क्या मतलब हो सकता है? इक्विवेलेंट टू मनी. अभी मैंने थोड़ी देर पहले मूवी का आपको एग्जांपल दिया. इट इज मनी इज वर्थ ना. यू गॉट एंटरटेन फॉर 2 hours, तो उसका अपने को 200-300 रुपए का टिकट, इट इज वी फील इट इज वर्थ, राइट? इट इज मनी इज वर्थ. आई गेन्ड समथिंग आउट ऑफ इट. So at all levels within the society is called as economic activity. For example, worker working in a factory, right? वो क्यों काम करता है? पैसे कमाने के लिए काम करता है. ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग था आपके लिए फॉर इकोनॉमिक एंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी. इसके ऊपर कोई क्वेश्चन नहीं आने वाला है आपको. ये आपको किधर MCQ ऑब्जेक्टिव में फिल इन द ब्लैंक में कहीं पे कुछ आ सकता है. कॉन्सेप्ट इज क्लियर? हेलो, यस. कम टू द बिजनेस पार्ट. नाउ ये आपका 11th स्टैंडर्ड का सबसे पहला पड़ाव है. व्हाट इज बिजनेस? मैं आपको फिर से बोल रहा हूँ, कॉमर्स के स्टूडेंट को अगर बिजनेस नहीं समझता है, कुछ तो गलत है. बिजनेस एक जनरल टर्म्स के हिसाब से हम देखते हैं. बिजनेस मतलब धंधा करने का. धंधा मतलब कुछ खरीदना, बेचना. दैट इज नॉट द बिजनेस इन एक्चुअल. अब उसको बिजनेस को ये लोग ने थियोरिटिकली डिफाइन किया पूरा, ऑथर्स ने. क्या होता है बिजनेस? लेट्स अंडरस्टैंड दिस. उसके फीचर्स दिए हैं, अभी उसका डेफिनेशन दिया है बिजनेस का. देयर आर ऑथर्स हु हैव डिफाइंड व्हाट इज बिजनेस. नाउ दिस प्रोफेसर हैनी सेज बिजनेस एक्टिविटीज आर ऑल दोज ह्यूमन एक्टिविटीज विच आर डायरेक्टेड टुवर्ड्स द प्रोडक्शन एंड प्रोसेसिंग ऑफ वेल्थ. आप बिजनेस उसी चीज का कर सकोगे जो चीज कहीं पे कुछ प्रोड्यूस हुआ है. एम आई राइट? यस और यस? यस. एंड इन प्रोसेसिंग ऑफ वेल्थ, और उसमें से आप कुछ क्रिएट करते हो, राइट? वेल, डेफिनेशंस आर नॉट सो इंपॉर्टेंट. यस, दिस पॉइंट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट. यू कैन सी कैरेक्टरिस्टिक्स और फीचर्स ऑफ द बिजनेस. वो भी कितना 10 दिया है मेरे ख्याल से. यू कैन सी देयर आर 10 फीचर्स. मतलब बिजनेस को समझने का है, ये 10 पॉइंट समझने पड़ेंगे तो आपको समझेगा कि एक्चुअल बिजनेस किसको बोलते हैं, राइट? फर्स्ट वाला हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं. फर्स्ट क्या लिखा है यहाँ पे? इकोनॉमिक एक्टिविटी. दैट इज क्लियर. बिजनेस मीन्स यू डू समथिंग विथ एन इंटेंशन टू अर्न मनी. क्लियर है? इट इज नॉट बिकॉज ऑफ आउट ऑफ लव एंड अफेक्शन. यू डू इट विथ अ क्लियर आइडिया टू अर्न मनी. So economic activity, business is an economic activity as it is undertaken to earn money or livelihood. It is not because of love, affection, feeling, sentiment. वो सब फालतू बात है. पैसे में ना फीलिंग बिलिंग का बात नहीं करने का, स्टूपिड बात नहीं करने का. टॉक अबाउट मनी, टॉक प्योर बिजनेस. प्यार मोहब्बत अपनी जगह पे है, बिजनेस अपनी जगह पे है. You have to have that clear cut clarity. You cannot mix up, and those who mix up ends up losing either relationship, either money. One or the other thing you will keep on losing if you mix up the thing, right? Second is two parties. ये भी common sense वाला बात है. Two parties मतलब क्या? बिजनेस करने के लिए 2 लोग तो चाहिए ना. बायर एंड सेलर 2 तो होंगे. मैं अकेला अपने साथ बिजनेस करेगा क्या आईने के सामने खड़ा रह के? तो पॉसिबल नहीं है. सो देयर हैज टू बी, मतलब दिस आर ऑल वेरी कॉमन सेंस. ईजी है कॉमर्स, इसके लिए मैं बोलता हूँ ईजी है. कॉमर्स में ज़्यादा डिफिकल्टी नहीं है. पॉइंट भी ऐसे सिंपल दिए. 2 पार्टीज रिक्वायर्ड बिजनेस करने के लिए. वन शुड बी बाइंग एंड वन शुड बी सेलिंग. दैट इज 2 पार्टीज. एवरी बिजनेस ट्रांजेक्शन इन्वॉल्व्स एन एक्सचेंज. Minimum 2 parties required for exchange, that is the seller and the buyer.
बिजनेस ट्रांजेक्शन इज अ रिजल्ट ऑफ एन एग्रीमेंट बिटवीन द बायर एंड सेलर विच मे बी ओरल और रिटन। अब बड़ा बड़ा प्रॉपर्टी का डील करेगा तो वर्बल वर्बल करेगा कि एग्रीमेंट बनाएगा। आपके पापा 2 करोड़ का फ्लैट लेने को जाएगा तो ऐसे ही 2 करोड़ दे देगा और उससे चाबी ले लेगा तो उसका एग्रीमेंट पेपर बनाएगा। लेकिन मम्मी अगर मार्केट में पाव किलो भिंडी खरीदने को जाती है तो क्या उस स्टैम्प पेपर का एग्रीमेंट लेके जाती है कि मैं तेरे को 40 रुपया दे रहा हूँ, मेरे को 40 रुपये का भिंडी मेरे को ट्रांसफर करो? नहीं होता है, बरोबर है। सो इन फ्यू केसेस यस इट इज ओरल एंड फ्यू केसेस इट इज रिटन, बट यस बिजनेस होता है। भिंडी ने भी बिजनेस किया, सब्जी वाले ने, वो रियल एस्टेट का भी बिजनेस हुआ। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस? हेलो। थर्ड वन मोस्ट इंपॉर्टेंट इज द प्रॉफिट मोटिव। मोटिव क्या है आपका बिजनेस करने के पीछे? अगर कोई ऐसा बोलता है ना, अरे मैं तो खाली समाज सेवा करने के लिए बिजनेस करता हूं, नालायक, एक नंबर का झूठा इंसान है। ऐसा कोई करता नहीं है। पहले पोटोबा नंतर विठोबा, पहले खुद का पेट भरेगा बाद में दुनिया का बात करेगा। जब तक खुद भूखा रहेगा दूसरे का पेट भरने का कोई सोचता नहीं है। सो एवरीवन हु डू बिजनेस द फर्स्ट मोटिव इज टू अर्न प्रॉफिट। मैं समाज सेवा के लिए बिजनेस कर रहा हूं तो वो बिजनेस नहीं है, वो बिजनेस नहीं है। प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, ये 2 पॉइंट ना आपको बहुत एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है। 4th एंड 5th पॉइंट। बिजनेस मतलब एक्चुअल में ये 2 चीज होता है। एक होता है प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, दूसरा होता है एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। नाउ फॉर एग्जांपल दिस पेन इज बीइंग मैन्युफैक्चर्ड समवेयर और नॉट, और जिसने मैन्युफैक्चर किया रहेगा उसने सब फ्री में दे दिया रहेगा कि उस पर अपना प्रॉफिट ऐड करके बेचा रहेगा? बराबर है। मतलब कहना इसे बिजनेस करने के 2 रास्ते हैं। एक, या तो कुछ प्रोड्यूस करो, एम आई राइट? एक है कुछ तो प्रोड्यूस करो, दूसरा क्या लिखा है? एक्सचेंज। अरे लेकिन प्रोडक्शन करने के लिए बहुत पैसा लगता है, मेरे पास नहीं है पैसा। हाँ तो नालायक डिस्ट्रीब्यूटर बन जा, होलसेल कर सकता है, सेल्समैन बन सकता है, ट्रांसपोर्टेशन का बिजनेस कर सकता है, एडवर्टाइजिंग का बिजनेस कर सकता है, इंश्योरेंस का बिजनेस कर सकता है, बैंकिंग कर सकता है। हेलो, बात समझ में आ रहा है? ये सब क्या था हम लोग ने पढ़ा था फर्स्ट लेक्चर में, याद है? फ्रॉम द प्लेस ऑफ प्रोडक्शन टू द प्लेस ऑफ कंजम्पशन, जितना भी चीज आता है कैन आई से दे ऑल आर इनटू द चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। हाँ या हाँ? तो somebody has produced, either you produced and do business. If you are not able to produce, still you can do business by getting into distribution channel. Am I right? Hello? Achha, this is again not only about goods. It is sometime about services also you can do a business. What I am doing today, am I selling you something? Am I selling any product to you? I am giving my services and still earning money. Am I right? Hello? समझ में आ रहा? सो देर आर सर्टन सर्विसेज। मोबाइल फोन का डेटा क्या है आप मेरे को बताओ। टेली कम्युनिकेशन कंपनीज क्या है? सो सर्विस इंडस्ट्री। वो लोग आपको टेली कम्युनिकेशन का सर्विस दे रहे हैं ना, इंटरनेट का डेटा प्रोवाइड कर रहे हैं ना आपको। दैट्स अ सर्विस विच यू आर गेटिंग फ्रॉम द टेली कम्युनिकेशन कंपनीज। बात समझा कि समझा? यस और यस। एसी इज अ प्रोडक्ट बट इलेक्ट्रिसिटी इज अ सर्विस। नहीं समझा कि समझा? यस और यस? यस। Now this is 6th point is a stupid point. वही जो ऊपर मैंने बोला, either you are dealing in goods or you are dealing in service. Either you are in production of goods and service or you are in exchange of goods and service. At the end of the day, you are dealing in goods and services. Clear है? हाँ यहाँ? Yes. गुड्स का वापस डेफिनेशन दिया है। गुड्स भी 2 टाइप के होते हैं। एक होता है कंज्यूमर गुड्स, दूसरा होता है कैपिटल गुड्स। ये जैसे जैसे आपको अकाउंट में भी आएगा, ये सब चीज बुक कीपिंग में भी आएगा। गुड्स 2 प्रकार के होते हैं। गुड्स मतलब वस्तु बोल सकते हैं, गुड्स मतलब कोई वस्तु। उसको भी कॉमर्स में 2 तरीके से डिफाइन किया है। एक होता है कंज्यूमर गुड्स। कंज्यूमर गुड्स मतलब जो आप डे टू डे लाइफ में यूज कर दो, जिसका रोज रोज जरूरत पड़ता है, जो रोज खत्म हो जाता है, रोज लेना पड़ता है नया। रोज मतलब नॉट एग्जैक्टली रोज, बट शॉर्ट लाइफ होता है उसका।
फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे टी है, मिल्क है, पेंसिल है, टूथब्रश है, टूथ पेस्ट है, ये सब अपने को, साबुन है, ये सब अपने को डे टू डे लाइफ में ज़रूरत पड़ता है कि नहीं पड़ता है? इसको बोलते हैं कंज्यूमर गुड्स. बट देन देयर आर सर्टेन कैपिटल गुड्स जो आप रोज रोज नहीं खरीदते हैं. फॉर एग्जाम्पल आपके घर का फर्नीचर, आपके घर का डाइनिंग टेबल, आपके घर का सोफा, आपके घर का टीवी, आपके घर का फ्रिज, आपके घर का वॉशिंग मशीन, आपका लैपटॉप, आपका पीसी, आपके हर एक महीने में खरीदते हो ये सब चीज नया. एक बार खरीदा सालों साल तक यूज कर सकता है. सो समथिंग विच यू बाय टुडे एंड विच यू आर गोइंग टू यूज फॉर मेनी ईयर्स, दैट गुड इज कॉल्ड एज कैपिटल गुड्स. समझा के समझा? हेलो. यस. सेवेंथ वन इज इवन मोर इंपॉर्टेंट, कंटिन्यूटी इन डीलिंग. बिजनेस के ऊपर के 6 पॉइंट समझा कि किसको बिजनेस बोलते हैं, बट दिस इज अगेन द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट. कंटिन्यूटी इज इंपॉर्टेंट. नहीं समझा सर? बाइंग एंड सेलिंग इज अ बिजनेस, बट बाइंग एंड सेलिंग शुड बी a continuous activity, then only it is called as business. नहीं समझा सर? For example, your father has purchased one flat in Mulund before 20 years, 30 years. जब उन्होंने ये फ्लैट खरीदा था, से फॉर एग्जाम्पल उसका वैल्यू था 25 लाख रुपया. 25 लाख रुपए में फ्लैट खरीदा. अभी हम लोग 25 साल से वहाँ पे रहते हैं. अब 25 साल में पापा ने और बहुत पैसा कमाया. पापा बोल रहा अभी ये 1 BHK से निकल के अपन 2 BHK में जाते हैं. अभी 2 BHK नया खरीदने को गया तो बोलेगा उधर का अपने को नया फ्लैट खरीदेगा तो और 1.5 करोड़ देना पड़ेगा. लेकिन ये फ्लैट का भी तो अपने को पैसा आएगा कि नहीं आएगा? आएगा. ये 25 लाख का ही फ्लैट का अपने को 1 करोड़ मिल रहा है, तो बेचेगा कि नहीं बेचेगा? बेचेगा. अब मेरे को बताओ, बेचा तो 2 पार्टी है कि नहीं है? 2 पार्टीज है. प्रॉफिट मोटिव है. एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज है. तो इसको बिजनेस बोलेगा कि नहीं बोलेगा? हाँ या हाँ? नहीं बोलेगा. बिकॉज तुम्हारे पापा क्या रोज रोज नया फ्लैट खरीदने बेचने वाला है? बट सपोज योर फादर इज इनटू द बिजनेस ऑफ रियल एस्टेट. Your father's business is to construct building, sell the flat, again buy the new land, again construct the building, again sell the flat. तो वो क्या हुआ? Are you understanding? बात समझ में आ रहा? जहां पे कंटिन्यूटी ऑफ डीलिंग है उसको बिजनेस बोलेगा. वन ऑफ द ट्रांजैक्शन हुआ उसको बिजनेस बोलेगा नहीं. भले उसमें 2 पार्टी है, भले उसमें भी 25 लाख का 1 करोड़ मिला है, भले भी उसमें प्रॉफिट हुआ है, भले भी उसमें भी एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज हुआ है, स्टिल दैट पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन विल नॉट बी कंसिडर्ड एज बिजनेस. यस, इट्स एन इकोनॉमिक एक्टिविटी. यस, इट्स एन इकोनॉमिक एक्टिविटी, बट इट इज नॉट अ बिजनेस कैटेगरी. आर यू अंडरस्टैंडिंग? यस. नेक्स्ट वन, अनसर्टन रिटर्न्स. बिजनेस का सबसे बड़ा प्रॉब्लम रिस्क, अनसर्टनिटी. रिस्क है तो इश्क है, रिस्क नहीं है तो वो बिजनेस नहीं है. अनसर्टनिटी है. नौकरी में ना सर्टन है, मेरे को मालूम है हर 1 तारीख को मेरे अकाउंट में कितना पैसा आने वाला है. माई सैलरी इज फिक्स्ड. बिजनेस में प्रॉफिट इज नॉट फिक्स्ड. किस्मत अच्छी है तो अच्छा प्रॉफिट होगा, बुरा वक्त चल रहा है तो नहीं चलेगा, प्रॉफिट कम होगा, कई बार नुकसान भी जा सकता है. इट इज वेरी अनसर्टन. मेरे को एट द एंड ऑफ द मंथ मेरे को पता नहीं है मैं कितना पैसा कमा के जाएगा. हाईली अनसर्टन. दैट्स द नेचर ऑफ बिजनेस. नेचर ऑफ बिजनेस, दैट इज नथिंग इज फिक्स्ड. एंड दैट्स व्हाई द 9th पॉइंट सेड इट हैज एन एलिमेंट ऑफ रिस्क. ये बिजनेस का मेजर फीचर है. नौकरी में रिस्क नहीं है, प्रोफेशन में भी रिस्क नहीं है. तू चार्टर्ड अकाउंटेंट बन गया ना, तू डॉक्टर बन गया ना, तू लॉयर बन गया ना, तुमको रिस्क नहीं है भाई. तुम्हारा चलने वाला दुकान, स्पेशलिस्ट है तुम लोग. लेकिन बिजनेस में रिस्क है. चलेगा नहीं चलेगा कोई गारंटी नहीं है. एलिमेंट्स ऑफ रिस्क. अरे सर क्या बात कर रहे हो, मेरा बिजनेस में कोई भी रिस्क नहीं है.
सर 40 साल से हम लोग हमारी फैमिली बिजनेस कर रहा है, हमारा जॉइंट फैमिली है। मेरे दादाजी ने एक फैक्ट्री डाला था, उसके बाद मेरे पापा, मेरे चाचा, सब लोगों ने बिजनेस ज्वाइन किया, उस लोग ने एक में से 3 फैक्ट्री डाला। अभी हम लोग भी पापा को मदद कर रहे हैं। हमारा सर अभी टोटल 4 फैक्ट्री है सर, हमारा 4 बंगलो है सर, हमारा घर में 6 गाड़ी है। थैंक यू वेरी मच। किस चीज़ का बिजनेस कर रहा है? प्लास्टिक का। दूसरे दिन टाइम्स ऑफ इंडिया में हेडिंग आया, प्लास्टिक इज बैंड। बच गई तेरी बैंड। So something which is running successfully doesn't mean it doesn't have a risk element. It still have a risk element. You never know what can happen. कोरोना में अच्छे अच्छे लोगों का बैंड बच गया। There were some hawkers on the streets of Mulund. Bloody, they were earning, simply they were earning 7,000 to 8,000 rupees a day. स्ट्रीट वेंडर्स रास्ते पे वो रगड़ा पेटिस पाव भाजी वगैरह सब बेच के दिन का 7 से 8,000 कमाने वाले। यू विल बी सरप्राइज टू नो, आई नो दोज पीपल। बॉस उसके पास 4 फ्लैट है, 2 फ्लैट उसने रेंटेड करके रखा है, उसका महीने का रेंट का इनकम इज 65,000 रुपीज। 2 फ्लैट है, उसका बिजनेस इतना जबरदस्त चल रहा है एंड ही इज अर्निंग फ्रॉम लास्ट 30-35 ईयर्स। लेकिन कोरोना आया, सबसे पहले कौन गया? स्ट्रीट वेंडर सबको निकाला पहले। 1 साल तक उनको आने को नहीं दिया था वापस। 1 साल तक आपको नुकसान हुआ कि नहीं हुआ? अब रोज का 7-8 हज़ार का बिजनेस इंटू 365 कैलकुलेट कर लो कितने की लग गई तुम्हारी। एंड उसके बेस पे समझो आपने कुछ लोन लिया होगा, और तो और इंटरेस्ट का बर्डन आ गया आपके ऊपर। सो यू नेवर नो, रिस्क तो बहुत है। द वर्स्ट थिंग हैपेंड, आई रिमेंबर समवेयर इन द ईयर 2000 या 2001 का ईयर था। आई डोंट नो आप लोगों ने ये सुना भी है कि नहीं सुना है। कच्छ में 26 जनवरी को भूकंप आया था, अर्थक्वेक। एंड दिस अर्थक्वेक वाज सो मैसिव that 74 villages went out of the map of India. मतलब you can say सीधा सीधा जमीन में घुस गए। उस हद तक का हैवी मैसिव अर्थक्वेक था। अब इतना हैवी अर्थक्वेक में, this has happened with one of my relatives, so I vouch for this. Joint family है कच्छ में, पूरा मतलब हवेली के जैसा उनका बंगलो है, 16 लोग उसमें रहते हैं। दादा दादी, मम्मी पापा, चाचा चाची, भाई बहन, सब लोग हैं उसमें। एंड दिस वन पर्सन, ड्यू टू सम वर्क, came out of Kutch on that particular day. He was not in Kutch. एंड सवेरे कुछ 9 बजे के आसपास भूकंप आया। एंड ट्रस्ट मी, दिस भूकंप स्टेड ओनली फॉर 7 सेकेंड्स। 7 सेकेंड था, लेकिन वो 7 सेकेंड में उसने इतना सब कुछ बर्बाद हो गया कि जब वो इंसान वापस गया, उसको तो पहले समझ में नहीं आ रहा है कि मेरा गांव किधर है। घर तो बात की बात है, उसको गांव ही नहीं पता चल रहा है किधर है। Somehow he reaches, he couldn't find his house only. सब कुछ ढेर पड़ा हुआ है। All 16 members of his family except himself died in that earthquake. घर से कुछ आधा किलोमीटर दूर पे ही उनका फैक्ट्री था। Everything got vanished in 7 seconds. 7 seconds. That man got crazy. वो 3 दिन तक तो उधर खाली फुटपाथ पे बैठा था एक पत्थर के ऊपर। उसको समझ में नहीं आ रहा है व्हाट शुड ही रिएक्ट, व्हाट शुड ही डू, व्हाट शुड ही स्पीक, शुड ही क्राई और नॉट। उसको समझ में नहीं आ रहा 3 दिन तक, और उसका ब्रेन स्टॉप हो गया फंक्शनिंग।
इवेंट मतलब गवर्नमेंट ने सब जो रिहेबिलिटेशन में उसको लेके गए, उसका 1.5 साल तक काउंसलिंग हुआ, वो कुछ नहीं कर पाए। उसको न्यूरोलॉजिकल इम्बैलेंसिंग हो गया, पागल हो गया वो आदमी। क्या बिजनेस का बात करेगा हम लोग? देयर इज नथिंग विच इज गारंटेड इन बिजनेस। एलिमेंट ऑफ रिस्क इज हाई, ह्यूज एंड परमानेंट। एज आई सेड, आई गिव एन एग्जाम्पल कि 40 साल से जो फैमिली बिजनेस कर रहा है, जनरेशन टू जनरेशन बिजनेस कर रहा है, इट टेक्स फ्यू सेकेंड्स टू वैनिश, फ्यू सेकेंड्स। सो बिजनेस में कोई चीज का गारंटी नहीं है, कुछ भी हो सकता है। आग लग गया, चोरी हो गया, अर्थक्वेक आ गया, नेचुरल कैलामिटी आ गया, फ्लड आ गया, सुनामी आ गया, यू नेवर नो व्हाट कैन हैपन विथ यू। अरे गवर्नमेंट का एक पॉलिसी चेंज हो गया, प्लास्टिक बैंड, अभी क्या करेगा बोल? नेचुरल कैलामिटीज भी नहीं आया, लेकिन गवर्नमेंट का भूकंप आया तेरे को गवर्नमेंट का कानून चेंज हो गया, अभी तू कर क्या करने का? देयर वर गुटखा मैन्युफैक्चरर्स इन महाराष्ट्र। आई डोंट नो फिल्म फेयर अवार्ड वगैरह आप लोगों ने सुना है कि नहीं सुना है? फिल्म फेयर अवार्ड फॉर मेनी ईयर्स, बिफोर 15 ईयर्स का अगर मैं बात करूं, 15-18 साल पहले का, जितने भी फिल्म फेयर अवार्ड होते थे ना, फिल्म फेयर अवार्ड का नाम होता था मानिक चंद फिल्म फेयर अवार्ड। यू शुड नो दिस। मानिक चंद क्या था? गुटखा मैन्युफैक्चरर। वो इतना पैसा कमा रहा है कि वो बॉलीवुड का इतना बड़ा अवार्ड फंक्शन को स्पॉन्सर करता है। एंड देन गवर्नमेंट का रूल आया, गुटखा बैंड इन महाराष्ट्र। वो किधर गया? गायब, डूब गया पूरा। नोकिया was a brand leader in the market of telecommunication. आईपीएल जो फर्स्ट सीजन था ना, 2008 का पहला आईपीएल, नोकिया वाज अ प्राइम स्पॉन्सर। शाहरुख खान वाज अ ब्रांड एम्बेसडर। केकेआर का भी वो स्पॉन्सर था, नोकिया। एंड जस्ट 1.5 ईयर सैमसंग आया मार्केट में विद एन एंड्रॉइड। एक एंड्रॉइड आया मार्केट में, नोकिया टेक्नोलॉजी गॉट आउटडेटेड। एंड जो मार्केट लीडर था, मतलब वर्ल्ड लीडर की बात कर रहा हूं, वर्ल्ड लीडर, जस्ट इन 18 मंथ बिजनेस गॉट 360 डिग्री टर्न अराउंड। दुनिया भर में इतना बिजनेस कर रहा है वो, 1.5 साल में वो कंपनी सत्यानाश हो गया। सिर्फ एक टेक्नोलॉजी मार्केट में नया आया उसमें। नोकिया ने गलती ये किया कि उसने एंड्रॉइड एक्सेप्ट नहीं किया। एंड्रॉइड वाले पहले नोकिया के पास गए थे कि यू प्लीज अडॉप्ट दिस टेक्नोलॉजी इन योर कंपनी। नोकिया लाफ्ड ऑन इट। नोकिया वाला स्टूपिड, ऐसा क्या टच स्क्रीन क्या होता है, नॉनसेंस, ये क्या खिलौना बेच रहा है क्या हम लोग? यू अंडरस्टैंड? नोकिया ने उसका वैल्यू नहीं समझा, लेकिन सैमसंग ने उसको अडॉप्ट किया। सैमसंग ने अडॉप्ट किया, अपने इंडिया में लेके आया। इंडियन पीपल वेंट क्रेजी। टच स्क्रीन बोलेगा तो इंडिया में सब लोग ऐसे चरिया हो गया। ओ क्या मस्त रे, ऐसा करेगा फोन लग जाता है, ऐसा करेगा कट हो जाता है, ऐसा एनलार्ज करेगा पिक्चर बड़ा हो जाता है, ऐसा करेगा छोटा हो जाता है, ऐसा ऐसा स्क्रॉल कर सकता है, गेम खेल सकता है फोन के अंदर। एंड पीपल वेंट क्रेजी लाइक, टूट पड़े लोग नोकिया से छोड़ के सैमसंग पे सब लोग। नोकिया आउट, कंप्लीटली आउट। सो बिजनेस इज फुल ऑफ रिस्क। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली, बिजनेस का जो मेन इंटेंशन होता है ना, प्रॉफिट मोटिव के साथ, इफ योर कस्टमर्स आर नॉट सेटिस्फाइड, आप कितना भी पैसा कमा लो, बिजनेस लंबा चलेगा नहीं। सेंटर पॉइंट पे ना कस्टमर सेटिस्फेक्शन होना चाहिए। आई एम टीचिंग फ्रॉम लास्ट 25 ईयर, कुछ फर्क नहीं पड़ता। इफ योर स्टूडेंट्स आर नॉट स्कोरिंग, इफ योर स्टूडेंट्स आर नॉट हैप्पी, तेरा 25 साल का कोई मतलब नहीं बनता उस बिजनेस का। मैं कितना भी अच्छा कोचिंग क्लास ओपन कर देगा मेरे नाम से, पंकज ट्यूटोरियल्स, पंकज ट्यूटोरियल में स्टूडेंट्स आ जाएंगे क्योंकि मेरा गुडविल है, 25 साल से पढ़ा रहा हूँ। बट इफ स्टूडेंट्स आर नॉट हैप्पी, मैं जो पढ़ा रहा हूँ उनको समझ में नहीं आ रहा, उनको बोर होता है, उनके स्कोर नहीं आते हैं, उनके मार्क्स नहीं आते, डू यू थिंक दैट माई बिजनेस विल प्रॉस्पर? आंसर इज नो। कस्टमर सेटिस्फैक्शन शुड बी एट द सेंटर पॉइंट। डू एनी बिजनेस, कस्टमर शुड बी सेटिस्फाइड. If you are satisfying customer, you are doing good business. You are doing business actually. Otherwise, you are just doing economic activity that will go away in some times. If customers are not satisfied, it's not going to work. Right? So these are 10 points which I covered today.
It's exactly 11 o'clock. I completed in 40 minutes. बट अपने को और 2 मिनट लगेगा. सिंपल है. आज बिजनेस का फीचर पढ़ा तो बिजनेस का फीचर याद रहना चाहिए कि नहीं याद रहना चाहिए? हाँ या हाँ? तो फर्स्ट वाला क्या पॉइंट है? फर्स्ट क्या है? सेकेंड वन? थर्ड वन? 4 5 6 7 8 9 10. याद रहेगा? फेकू लोग. एक बार में कभी किसी को याद रहा है लाइफ में आज तक? अच्छा स्टूडेंट कम से कम 2 बार तो पढ़ता ही पढ़ता है. और मेरे को पता है आप सब अच्छे स्टूडेंट हो, तो एक बार और बोलना पड़ेगा अपने को. स्टार्ट. अब याद रहेगा? हाँ या हाँ? ऐसा सोचने का नहीं. 2 बार में भी कभी भी किसी को याद रहता नहीं. ब्रिलियंट स्टूडेंट 3 बार तो पढ़ता ही पढ़ता है. एंड आई नो यू ऑल आर ब्रिलियंट. ओके, सो लेट्स रिस्पेक्ट योर ब्रिलियंसी. स्टार्ट. अभी याद रहेगा? हाँ या हाँ? ऐसा ओवर कॉन्फिडेंट होने का नहीं. कॉन्फिडेंट स्टूडेंट होता ना, बोलता सर एक बार और. एंड आई नो यू ऑल आर कॉन्फिडेंट स्टूडेंट. सो लेट्स स्टार्ट. नंबर 1. अभी याद रहेगा? हाँ या हाँ? यस सर यस. लॉक कर दिया जाए. ऐसा बोलने का नहीं. आपको क्या बोलना चाहिए पता है? सर मेरे को लग रहा है एक बार मैं बुक बंद करके बिना देखे बोलने का ट्राई करता हूँ, तो मेरे को समझेगा कि मेरे को आता है कि नहीं आता है. तो लो, मैंने आपका बात सुन लिया. बोलो. आप लोगों ने ऑस्कर अवार्ड का नाम सुना है? ऑस्कर अवार्ड किसको मिलता है मालूम है? जो एकदम बेस्ट एक्टर्स होते हैं ना, उनको मिलता है. इधर है ना अपने पास इतने सारे ऑस्कर विनर्स बैठे ना, उनको डायरेक्ट विदाउट नॉमिनेशन अवार्ड दे देना चाहिए. मतलब ऐसे लिपसिंग कर रहे हैं, उसको लग रहा है कि मेरे को समझता नहीं है. भूल जाते हैं कि मैं 25 साल से इधर हूं, लेकिन 25 साल पहले मैं भी उधर था. एनीवेज, आज का लेक्चर हम खत्म करते हैं, बट एक स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन है आप लोगों के लिए. आज के बाद ध्यान से सुनो मैं क्या बोल रहा हूं. आज के बाद मैं जब भी क्लास में आएगा, पूरे साल की बात कर रहा हूं, पूरे साल में मेरे जितने भी लेक्चर्स होंगे, जितनी भी बार मैं आपके क्लास में लेक्चर के लिए आऊंगा, नोबडी इज गोइंग टू विश मी गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, नथिंग. दे विल स्टार्ट स्पीकिंग फीचर्स ऑफ बिजनेस. पूरे साल के लिए स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन है. द मोमेंट आई कम, द मोमेंट आई टेक द चेयर, यू ऑल विल स्टार्ट स्पीकिंग फीचर्स ऑफ बिजनेस. 1 to 10 पॉइंट्स. पूरे साल का इंस्ट्रक्शन है ये. समझा कि समझा? हाँ या हाँ? कैसे बोलोगे? बकवास. एनीवेज, आज का दिन हम खत्म करते हैं यहाँ पे. थैंक यू.